Namaskar dosto. Cybercrime, data theft, currency manipulation, human right violation. These are few words that comes in our mind when we think of China today. The country with the largest population in the world and ruled by the Communist Party of China. That is well known in increasing the anti-government voices and pro-democratic movement. Recent example is Hong Kong. We all know what's going on in Hong Kong, but we don't care what they do in their border. बट वी डू केयर, हमें तब फर्क पड़ता है जब वो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं. रिसेंटली our 20 army men were martyred in violent face off with Chinese troops in Ladakh's Galwan Valley. And after this event, Indian sentiment against China were on peak. Hence, boycott China movement started. In next few minutes, we are going to discuss logically if boycott China movement is actually possible or not. If yes, then how? अकॉर्डिंग टू डाटा, इंडिया अपना 25% ऑफ फॉरेन ट्रेड केवल 3 कंट्रीज के साथ करता है, यूएसए, चाइना एंड यूएई. अगर हम यहाँ पे बात करें 2018 और 19 के डाटा के हिसाब से, तो इंडिया ने 6.5% का इंपोर्ट यूएई के साथ किया है, 7.5% का इंपोर्ट यूएसए के साथ किया है, और यही इंपोर्ट चाइना के केस में बढ़कर 14% के आसपास पहुंच गया. अगर हम वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने यूएसए को अप्रोक्सीमेटली 16% गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, वहीं पे यूएई को अप्रोक्सीमेटली 10% और चाइना के केस में ये घटकर 5% तक रह पाता. So it clearly shows that the trade between the India and China is pretty imbalanced. अगर हम नंबर की बात करें तो 2018 और 19 में वर्थ $70 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया ने चाइना के साथ किया. वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ओनली $17 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने चाइना को किया. तो here you can just see there is a huge gap between the import and export done with China. This is called trade deficit. और इंडिया और चाइना के केस में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $53 बिलियन है. There are few segment जो पूरी तरीके से चाइनीज मार्केट पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स. अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एलईडीज, एलसीडी, स्मार्टफोन और उसकी एसेसरीज आती हैं. वहीं अगर हम मशीनरीज की बात करें तो 30 से 35% मशीनरीज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और यही परसेंटेज व्हीकल एसेसरीज के केस में बढ़कर 80 से 85% पहुंच जाता है. थर्ड सेगमेंट इज और मेडिकल सेगमेंट. You will be surprised to know India is the third leading exporter of generic medicine in whole world. But irony is इसका भी 80 से 85% API, that is active pharmaceutical ingredient या raw material for the medicine, इंडिया को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. That means India is totally dependent on China in this particular field. अगर हम बाइकआउट चाइना की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास चाइनीज प्रोडक्ट हैं हम उनको यूज करना बंद कर दें या उनको हम स्क्रैप कर दें. हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि वी हैव टू फाइंड अ अल्टरनेटिव जिसके थ्रू हम इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर पाएं. और बाइकआउट चाइना मूवमेंट 3 लेवल पर सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट लेवल. देयर आर फ्यू पॉइंट जो हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे जिसको यूटिलाइज करके इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से कम कर सकती है. पॉइंट नंबर 1, टर्मिनेट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज कंपनी. और इंडिया के रिसेंट एक्शन से पता भी चलता है कि वो इस मामले में सीरियस है. वर्थ ₹471 करोड़ का सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक चाइनीज कंपनी को 2016 में दिया गया था, उसको स्क्रैप कर दिया है. साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स कंपनीज को एक नोटिस इशू किया है कि व्हाटएवर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग ऑन देयर वेबसाइट उसकी ओरिजिन को भी दिखाएं, सो दैट वी एज अ कंज्यूमर कैन डिसाइड वेदर वी वांट टू बाय फ्रॉम चाइना और नॉट. और एक बिग न्यूज ये है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को थॉरली बैन कर दिया गया है. उसका एक हवाला दिया गया इंडियन प्राइवेसी या इंडियन डाटा की प्राइवेसी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. पॉइंट नंबर 2, टाइटन द ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना. आपको पता होगा कि 2018 में यूएसए चाइना ट्रेड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएसए ने चाइना से आने वाले गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ बहुत ज्यादा हाई कर दिया, जिसके वजह से चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स यूएसए के मार्केट में कॉस्टली हो गए और वहां की जनता ने उसको लेना कम कर दिया. ये सेम ट्रिक इंडिया भी यूज कर सकता है. मींस चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी को हाई कर दे, जिससे कि इंडियन मार्केट में चाइनीज गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाए और यहाँ की जनता ऑटोमेटिकली ही उस सामान को लेना कम कर देगी.
जिससे हमारे लोकल मार्केट को बूस्ट मिलेगा। इंडिया को अपनी फॉरेन रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हुए कई सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू इंडिया अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ईज कर पाए इन सारी कंट्रीज के साथ। जब यूएसए चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था तो अप्रोक्सीमेटली 30+ कंपनीज ने चाइना को छोड़कर दूसरी जगह पे अपना बेस सेटअप किया, जिसमें से केवल 2 कंपनीज इंडिया को आई और सारी कंपनीज ताइवान, साउथ कोरिया और थाईलैंड को गई, बिकॉज दे हैव बेटर बिजनेस इकोसिस्टम देन इंडिया। सो इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और अपने बिजनेस इकोसिस्टम को इतना इंप्रूव करना पड़ेगा सो दैट वी कैन बी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अदर कंपनीज हु आर कमिंग टू इंडिया। मेरा ये मानना है कि दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर बिजनेसेस एंड कंपनीज। दे कैन यूटिलाइज दिस टाइम एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कि वो अपने ब्रांड वैल्यू को बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर इंटरेस्ट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया के फेवर में है, सो दैट दे शुड अवॉइड मेड इन चाइना गुड्स फॉर द कस्टमर। हम यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं। नाउ यू कैन जस्ट सी दीज आर फ्यू स्टार्टअप्स, टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। नाउ इट्स टाइम कि दे शुड अवॉइड टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनीज फर्म, बट यहाँ पे एक बड़ा रोल हमारी गवर्नमेंट को भी प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड अ इकोसिस्टम टू स्टार्टअप्स सो दैट दे डोंट हैव टू सीक अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जितने भी हमारे पास चाइनीज सॉफ्टवेयर हैं उनको तो हम डिलीट कर सकते हैं और ऑब्वियसली उनका हमें बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाएगा और उनसे बेटर ही मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज अ हार्डवेयर पार्ट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप तुरंत चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें। ईयर और 2 में उस चाइनीज प्रोडक्ट को उसके अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम बायकॉट चाइना मूवमेंट को इंडिविजुअली तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। So hopefully you like this analysis regarding the boycott China movement, and if you like this video, please do share with your friends